बैठक बुलाई है, क्या एजेंडा है जी इसका? इसका एजेंडा ये है कि नगर परिषद नरवाना में जो अनियमितता हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कारण आज हम सब लोग पार्षद यहाँ बहुत मजबूरी में इकट्ठा होकर ये आपके सामने ये खुलासा करने जा रहे हैं कि पिछले दिनों वार्ड नंबर 3 में एक जो पैच वर्क के टेंडर लगे उसका तो काम हुआ नहीं, लेकिन प्रधान ने अपनी अनियमितता, अपनी जो ताकत का फ़ायदा उठाकर पूरे शहर के अंदर आज पूरा शहर में खड्डे ही खड्डे हैं। पूरा शहर आज के दिन, अगर आप सभी लोग यहाँ के नागरिक भी हैं पत्रकार होने के साथ साथ, और आपने देखा भी होगा, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें खड्डा ना। किसी भी शहर में किसी भी रोड पर चले जाओ, पूरी शहर में खड्डे ही खड्डे हैं। लेकिन कॉलोनाइजरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, खुद उसमें कोई शामिल होने के लिए, जो भी है, उन्होंने एक काम किया कि 10 लाख के पैच वर्क एक पर्टिकुलर 3 वार्ड में, जिनके पार्षद छोटे भाई आशुतोष जी हैं, इन्होंने बार बार डिमांड करी कि मेरे वार्ड में एक पैच वर्क लगाओ, पैच वर्क लगाओ। वहाँ ना लगाने की बजाय 35A का इस्तेमाल करते हुए अपने उसमें उस जगह पर वार्ड नंबर 3 में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इन्होंने ब्लॉक लगा दिए, और वो किसी न किसी कॉलोनाइजर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम किया गया। आज शहर के प्रमुख समाजसेवी सरदार हरचरण सिंह जी ने, आज आपने अखबारों में भी देखा होगा, आपके माध्यम से शायद आप लोगों ने छापी है वो खबर, वो खुद पैच वर्क लगाने लग रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इसके लिए मैं और मेरे साथी जितने यहाँ बैठे हैं, हम नगर परिषद की तरफ से खेद व्यक्त करते हैं कि हम ऐसा काम करने में, जो पैच वर्क हमारे द्वारा लगाए जाने थे, उसमें हम असक्षम साबित हुए। इसके लिए हम खेद हैं। और हमें खेद ये भी है कि प्रधान ने जो पिछला टेंडर था एक 10 लाख रुपए का पैच वर्क का, वो पूरे शहर का था, उसमें कहीं भी कोई भी पैच वर्क नहीं लगा। और ये जो प्रधान जी आज जो कर रहे हैं, एक विषय साथ साथ है, एक और है। मैं नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं और आला अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ प्रधान जी जो आ रहे हैं, कोई भी उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियों से आ रहे हैं, जिसका उनका साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी गाड़ियों से आए जाएँ, कहीं भी जाएँ, हमें किसी को आपत्ति नहीं है। वो सरकारी गाड़ियों का उपयोग करते हैं और यहाँ पर अफसरों पर नाजायज़ दबाव बनाकर, पार्षदों पर नाजायज़ दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले टाइम में हम बिल्कुल इसके खिलाफ एक लामबंद होकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसी भी सीमा पर जाना पड़े। ये नहीं है कि अब बात कुछ और है, पहले कुछ बात और थी, अब बिल्कुल अकेले से अकेले लड़ने को लिए भी तैयार है। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की ना कोई डरने की जरूरत है, ना किसी बात से घबराने दे। जमा सीधे से किसी ने पर्सनल आना हो, पर्सनल आके भी बिल्कुल लड़ाई कर ले। इसका ओपन खुला चैलेंज है, किसी के साथ कोई वो नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई दबाचिकी नहीं है, किसी प्रकार की कोई बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि जो हमने जितने दिन बर्दाश्त किया, ये बहुत हमारे ऊपर मतलब पत्थर रखा हुआ था, मैं छोड़ो, क्योंकि वो जो प्रधान है हमारी, वो नरवाना की बहू बेटी भी हमारी है, हम उसकी शर्म भी करते हैं, कर रखी है। आज 2.5 साल का समय बीत चुका है, हमारे भी अंदर आत्मा है, आज हमारी अंतरात्मा भी जवाब दे रही है। देखो, जो हमारे को तंग करेगा, हमारी आत्मा कितने दिन सहन करेगी बताओ। आप जैसे लोगों को खुद ब्लॉक लगाने पड़ रहे हैं। शहर में आप चले जाओ, आप मेरे साथ चलना, मैं आपको अभी हम पैदल भी चल पड़ेंगे आपके साथ, आपको रोड का दिखाते हुए चलेंगे क्या रोड पे क्या हो रहा है और उस वार्ड में क्या हुआ है। 10 लाख का पैच वर्क को कहीं भी नहीं है, कहीं भी काम नहीं हुआ, और पेमेंट हो चुकी है उसकी। ये ठेकेदारों से मिलकर अपनी झोली भरने के लिए लगे हुए हैं, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। सरकार बिल्कुल इसके खिलाफ, सरकार में कोई भी कहीं भी जाना पड़ो, अधिकारियों से मिलना पड़ो, कोर्ट का सहारा लेना पड़ो, कोर्ट रिलीज भी हम तैयार हैं। हम तो ये सोच रहे रहने दो, बिल्कुल सारे सबूत हैं, सारी अनियमितता रखी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर का हमारे पास, मेरे और भाई आशुतोष और भाई प्रदीप मोर, इन तीनों को हमारे को विजिलेंस ने बुलाया हुआ है। 29 तारीख को हमारी वहाँ पर हियरिंग है। उसके अलावा आप ये देखो, शहर के जो कॉलोनाइजर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अखबार में छपी हुई है, देखो आप, ये सभी लोगों ने प्रदर्शन किया हुआ है। इसके अलावा
ये नहीं और अगर वो लोग खड़े हैं इसके अलावा एक शिकायत पर एमई को उसी केस में जो पार्स वार्ड नंबर 3 में अनियमितता बरती गई, उसमें एक अधिकारी को सस्पेंशन किया हुआ है। ये भी आप देख सकते हैं। ये लोगों द्वारा फिर प्रदर्शन किया हुआ है। ये सारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, मतलब पार्षद के साथ लगे हुए जो वहाँ लोग हैं, सभी शहर के नागरिकों ने प्रदर्शन किया हुआ है। ये जब वहाँ पर मिट्टी नहीं बिछी थी उससे पहले का ये प्रदर्शन है। ये जब नाला बंद किया तब का वो है। ये जब नगर परिषद के अधिकारियों से पूछा गया कि नाले पर मिट्टी किसने डाली, नगर परिषद के अधिकारियों ने मना कर दिया। ये अखबार की कटिंग है। पत्रकार साथियों, आप लोग चौथा स्तंभ है, आपसे प्रार्थना है। सबसे नीचे वाला नक्शा दिखाओ। ये नक्शा है उसका जो इन्होंने कॉलोनी के लिए ज़मीन ली हुई है, उसका रास्ता डाकल रोड से लगता है। इस रोड से कोई लेना देना नहीं है। शहर को चौड़ा करने के लिए आप गुरथली रोड से, बाकी मेरे छोटे भाई आशुतोष बता देंगे। और ये सारे अनियमितता है। और जिस आदमी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने कसम उठा के खा के कह रहे मैं कमीशन नहीं दूंगा, शहर पे कब्जा नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये काम आप देखने लग रहे हैं। कोई अधिकारी सस्पेंशन जब होता है जब उसकी अनियमितता पकड़ी जाए। प्रधान जी, आपने बताया कि जो वार्ड नंबर 3 का मामला है, जो पैचवर्क का जो रोक लगाने का मामला है, इसमें आपने सारी कार्रवाई, सारे सबूत भी इकट्ठे किए हैं। अब एक चर्चा ये चल रही थी कि जो प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि है, उन्होंने आपके खिलाफ भी कुछ न कुछ साजिश रचने की कोशिश की। इस बारे में क्या कहना है? ऐसा जी साजिश रचो उनका काम है। मैं किसी को मना करने के लिए ना तो कभी कहूँगा ना मैं कह सकता। मैं पार्षद हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं मंडी का प्रधान था। सारी उम्र नहीं लिखा जाएगा मैं मंडी का प्रधान हूँगा, कभी ना कभी एक्स लिखा जाएगा। मैं वाइस चेयरमैन बन लिया, सारी उम्र तो नहीं रहूँगा, मैं बन लिया, ठीक है। कोई महसूस नहीं, कोई गिल्टी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक मैं इस टेन्योर में इस नगर परिषद का मेंबर तो रहूँगा। अगर मैं लाइव रहा तो इसका मेंबर तो रहूँगा ना। अगर जब हमने कोई कार्रवाई की तो इस कमेटी में बढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपकी बात समझ गया मंसू जी। मैं तो पार्षद साथी, तो मैं यहाँ तो मेंबर तो रहूँगा। अगर जब मैंने अगर हथियार उठा लिए तो यहाँ घुसने से भी गुरेज करेंगे। बिल्कुल ओपन लड़ाई है, मैन टू मैन, कहीं भी। मैं बहुत सहनशीलता थी, बहुत मैं सोचा रहने दो कोई वजह रही है किसी कारण, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। 24 घंटे प्रधान प्रतिनिधि हर बार कहते हैं कि इतने के टेंडर लगा दिए, इतने काम हो गए, लेकिन शहर में बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। 2.5 साल कमेटी को बने, अभी लोग खिलाफ जा रहे हैं। क्या कारण, मतलब क्यों ऐसा हो? ये आप शहर के नागरिक भी हो, पत्रकार भी हो, पढ़े लिखे भी हो। शहर के कोने में तो 10 लाख रुपए का से ज़्यादा का रोड बनाई जा रही है। शहर के अंदर सरदार हरचरण सिंह मेन रोड के खड्डे भरने के लिए रोड पे ब्लॉक लगा रहे हैं। कितनी श्रम की बात है। ये आप सब लोग नागरिक भी तो हो। गोस्वामी जी हैं, बताओ आप सभी लोग, चावला जी आप बताओ, चौरान जी आप बताओ, सारे पत्रकार साथी बैठे हैं। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है? ये मेरा भी क्वेश्चन है, आप प्रेस के माध्यम से आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूँ आपसे? आपको नहीं दिख रहा ये कैसे क्या हो रहा है? मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपका भी फर्ज बनता है इस शहर में पैदा होने के नाते आप भी अपनी आवाज़ शुद्ध अंत तक करने से अपनी आवाज़ उठाओ और इस मामले को पूरा दिखाओ। आपका उप प्रधान ने जैसे कि घोटालों का आरोप लगाया है, तो इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल है और कितने पार्षद आप लोग इकट्ठे हुए हो? आज हम सभी पार्षद जो आपके सामने बैठे हैं, भाई सोनू हैं, भाई प्रदीप मोर हैं, विनोद रायका जी हैं, हमारे उप प्रधान जी शशिकांत जी हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, भाई सुतोष शर्मा हैं, मैं हूं, और भी हमारे अन्य और भी साथी हैं जो किसी कारणवश यहाँ पर आ नहीं पाए। आज म्यूनसिपल काउंसिल को बने हुए यहाँ हमें मेंबर 2.5 साल के करीब हो गए, 2 साल 4 महीने करीब हो चुके हैं।
नरवाना शहर में विकास कार्य के नाम पे जीरो है। प्रधान तो कहते हैं मैंने इतने टेंडर लगा दिया, अगर वो टेंडर लगा दिया और आपने उसके बिल भी बनवा दिए तो वो काम कहाँ हुए? कम से हमें ये स्क्रीनिंग करके दे भी हमने यहाँ पर काम कराए हैं। जो वार्डों में 6-6 लाख के जो टेंडर लगाए गए थे, आज तक 2.5 साल से उसका कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। भी कहाँ कार्य कृपया हमें बताया जाए, और जो अन्य कार्य कराए हैं वो बताया जाए। लेकिन बड़े शर्म की बात तो ये है कि म्यूनसिपल काउंसिल में 10-10 लाख रुपए के बिल बन चुके हैं और काम कहीं दिख रहा है? हमारे नरवाना शहर की सामाजिक संस्थाएं और आप जैसे सभी साथी मिलकर नरवाना के रोड पर, चाहे वह रेलवे स्टेशन से लेकर पुराना बस स्टैंड तक हो, या रेलवे स्टेशन से नया बस स्टैंड तक हो, या कोर्ट रोड हो, या वाटर रोड, वहाँ अपने आप साथी अपने पैसों से ब्लॉक लगा रहे हैं या पैसों ठीक करा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हमें तो यह भी आशंका है कभी उनका भी बिल बना के कभी नगर परिषद अपना चार्ट बना ले। हमें इस बात की भी आशंका है। आज तक 2.5 साल हो गए इस म्यूनसिपल काउंसिल को बने हुए, मेंबर्स को बने हुए, आज तक कोई विकास कार्य हमें तो दिखाई दिया नहीं है। लेकिन भूखे ज़्यादा मारते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या का कारण ये बना हुआ है। अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखो जी, हम तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे पब्लिक चाहेगी, जैसे जनता चाहेगी, हम जनता के साथ खड़े हैं। हमें बड़ी शर्म की बात महसूस होती है कि प्रेम नगर में भी ज़मीन पर कब्जा होना, यहाँ पे ब्लॉक लगाए जाने या ब्लॉकों की पेमेंट यहाँ खाई जाने। वहाँ पर तो डिपार्टमेंटल काम कराओगे एकदम 10 लाख रुपए के ब्लॉक लगा दिए जाते हैं। शहर में हर गलियों में एक पैसे ब्लॉक के लिए 2-2 हज़ार रुपये पैसे ब्लॉक नहीं लगाया जाता। ये बड़ी डूब मरने वाली बात है। ऐसा काम होना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर इस नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार, पर्टिकुलर प्रधान प्रतिनिधि, हमारी प्रधान आदरणीय मुकेश मिर्दा जी, वो एक घरेलू महिला है, वो नगर परिषद में हमें आज तक दिखाई नहीं दी। वो बहुत कम आते हैं, सिर्फ मीटिंगों में आते हैं। उनके जो प्रतिनिधि है 2-3, उन्होंने उनके नाम का दुष्प्रचार प्रयोग करके मेरे वार्ड के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3400 वोट का मेरा वार्ड है जी। नरवाना में अमूमन 10,000 से 1500 वोट के वार्ड हैं। 3400 वोट का मेरा वार्ड है। सारे सरकारी जो संस्थान हैं, चाहे ITI है, चाहे पॉलिटेक्निक है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, चाहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, पब्लिक हेल्थ है, बिजली बोर्ड है, LIC है, चाहे नवदीप स्टेडियम है, चाहे KM कॉलेज है, सारे संस्थान मेरे वार्ड में आते हैं। मेरे वार्ड के अंदर 2 साल 2.5 साल से 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और इसके विपरीत एक शर्मनाक बात यह है कि मेरे वार्ड में कॉलोनी काट करके 8 किले में, जिसमें कि बहुत से लोग शामिल हैं। मैं आपको, ये इंक्वायरी पेंडिंग है, ये सब आगे आ जाएगा। ये अकेला मेरा, जब तक मैं कहता था, प्रधान जी मेरे पे आरोप लगाते थे कि ये झूठ बोल रहा है, ये हमारे खिलाफ है, ये है, वो है। प्रधान जी अगर कोई पार्षद प्रदर्शन करता है, 1 मिनट में कह देते हैं कि तो कांग्रेसी हैं। जो जनता की आवाज़ उठाए, जो पार्षद बोले, बुद्धि को कांग्रेसी कह करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आज इनका ही नहीं पता, कल को इनका नहीं पता कहाँ जाएंगे। 10 ये स्टेज बदल चुके हैं। काम करने की बजाय इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल जो उल्लू सीधा करने से है। एक 10 लाख रुपए का पैचवर्क, 10 लाख रुपए का काम मेरे वार्ड में, जिसका मुझे पता भी नहीं, वार्ड का पार्षद काम देता है, लोग मांग करते हैं। एक मेरे वार्ड के अंदर ब्लॉक लगा करके 35 में चुनाव के दौरान, आचार संहिता के दौरान, पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान रातों रात ब्लॉक लगा दिए गए। 35 में DMC से परमिशन लेके आपातकाल काम दिखा करके शहर के मेन मुख्य मार्गों के ऊपर जो बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल बारिश में धंस रहे हैं, वो आपातकाल नहीं है। आपातकाल क्या है? सिर्फ और सिर्फ 8 किले में जो कॉलोनी काटी गई है, वहाँ उस जमीन पर ब्लॉक लगाने का। इसके विपरीत एक 10 लाख रुपए का पैचवर्क आज से 1.5 वर्ष पहले लगा था, उसका आज तक किसी पार्षद को, पब्लिक तो जब देखे ना तब पार्षदों को पता हो, कहीं भी नहीं पता है। इसमें एक अधिकारी भी शामिल थे जिनको पीछे मंत्री जी ने सस्पेंड किया है। इंक्वायरी पेंडिंग है। हम सब पार्षद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं बड़ा खेद और शर्म महसूस करता हूँ। और मैं, हमारे लिए मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, डूब मरने का वो है कि शहर के अंदर सामाजिक संस्थाएं ब्लॉक लगा रही है और हम खाली बैठे हैं। जो पार्षद इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे, मैं उनको भी उनके अंदर शामिल मानता हूँ। जो पार्षद शहर के अंदर इस बात के खिलाफ नहीं है, वो सरासर, इसका मतलब वो शहर के साथ नहीं है। हमें कोई जनता चुनाव लड़के हम आए हैं, कोई चाव नहीं था हमारे को। अगर हमारे पार्षद बनने की इच्छा थी तो हमें जनता की आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम प्रधान की गोदी में बैठ के अपने पर्सनल कामों को लेकर के अपने अपने उल्लू सीधा करें किसी भी तरह से, चाहे वो कॉलोनी से सीधा करें, चाहे कोई यहाँ पर काम करके सीधा करें, और हम शहर की आवाज़ ना उठाएं, तो मैं शहर की जनता से एक आह्वान करता हूँ, आप उनको भी चिन्हित कर लो कि कौन ऐसे लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं। और हमारी प्रधान के नाम पर दुरुपयोग करके प्रधान प्रतिनिधि
रोजाना यहाँ पर गलत काम करते हैं, अधिकारियों के साथ शामिल हैं। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जो भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, हम उसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक होगा हम अपना करेंगे। शर्मा जी, अब सारी चीज़ें आ गई हैं, जनता भी काफ़ी दुखी है, नगर परिषद से पार्षद भी खुश नहीं है, कर्मचारी भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो क्या सभी पार्षद एकजुट होकर क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे? कुछ ऐसा है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की तो बात ये है, अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे तब भी क्या होगा। मेरा सवाल तो प्रधान जी से है कि प्रधान जी किस लिए चुनाव लड़ा था इन्होंने, क्यों इन्होंने जनता का मतलब कि 2.5 वर्ष खराब कर दिया नरवाड़ा की जनता की। क्या जरूरत थी इनको चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़के आए अपनी। ये तो जो पार्षद जिस वार्ड से जो एमसी बना है, हम पहले भी कई बार एजिटेशन कर चुके हैं, वो उस पार्षद के लिए वो जनता देखेगी। ये पार्षद जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारा पार्षद क्यों लड़ा, वो मिला हुआ या नहीं मिला हुआ। हमने पहले भी हाउस टैक्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी आईडी के खिलाफ और भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तब भी आपने देखा हम कितने पार्षद थे और आज भी कितने पार्षद हैं। इससे आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कौन पार्षद मिला हुआ, कौन शहर के पक्ष में है, कौन विकास चाहता है, कौन विकास नहीं चाहता। जो विकास चाहते हैं वो सभी बैठे हैं यहाँ पर। अगर हमसे आप कोई और बात पूछना चाहते हैं हम फिर भी तैयार हैं। लेकिन जहाँ कार्य नहीं हो रहा और उसके नगर पार्षद फिर भी नहीं आ रहे विकास में, इसका उनकी मिली भगत है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। प्रधान जी ने पार्षदों को कांग्रेसी बता करके 2-3 बार हमने प्रदर्शन करे, आपने देखा है, हर बार ये कहते तो कांग्रेस के हैं, सरकार के खिलाफ है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार हमारी है, हम हरियाणा के नागरिक हैं। जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जो हरियाणा की सरकार है, वो हर नागरिक की है। वो किसी पक्ष हो सकता है, किसी की भावना किसी पक्ष में हो, किसी दल के प्रति हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ के नागरिक हैं तो मुख्यमंत्री तो हमारा भी है, सरकार तो हमारी भी है। दूसरी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधान प्रतिनिधि ने इस जो मेरे वार्ड के अंदर जो एक घिनौना काम किया है, मैं आप सब पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर पारिवारिक और मेरे ऊपर व्यापारिक अटैक करने की कोशिश भी करी है। मेरे को धमकी दी गई है, तरह तरह के लोगों द्वारा दिलवाई गई है, प्रधान द्वारा मेरे को डराने की कोशिश की गई है। मैं प्रधान जी को बताना चाहता हूँ, जनता सब जानती है, मेरे को डराने और धमकाने की कोशिश ना करें। मेरे खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर भी देंगे तो मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं अपना व्यापार चलाता हूँ, मैं उसमें कोई गलत काम नहीं करता। मैंने किसी का ज़मीन नहीं कब्जा रखी, मैंने किसी से कमीशन नहीं खा रखे। 1 रुपया नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये कह करके कि ये तो वैसे बोलता है हमारे खिलाफ है। आज स्थिति आपके सामने है। जो 2 वर्ष से मैं आवाज़ बार बार उठाता, करासी जी उठाते थे, हमारे सारे प्रदीप मोर जी से जो हम आवाज़ उठाते थे, जो हमारे को कांग्रेसी बता करके हमारे से पल्ला झाड़ देते थे, हमारे काम भी नहीं किए द्वेष में। 1 रुपये का टेंडर वार्ड नंबर 3 में नहीं लगाया, ना 16 में लगाया, ना प्रदीप मोर का लगाया, ना किसी में लगाया। सिर्फ और सिर्फ 5-7 को छोड़ दिया, ये कह करके ये कांग्रेसी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधान जी आपको खुली चुनौती है, अगर आप शहर के विपरीत काम करोगे, आप मेरे ऊपर कितना ही व्यापारिक और कितना ही पारिवारिक अटैक करें, मैं डरने और डरने वाला नहीं हूँ। मैं जो जनता की आवाज़ है, जनता ने मेरे को चुन के भेजा है, मेरे अंदर इच्छा थी तो मैंने चुनाव लड़ा है। और पूरे शहर की जनता से एक आह्वान है, अपने अपने पार्षदों से सवाल करें, अपने अपने पार्षदों से पूछे कि वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। हर पार्षद का फर्ज बनता है कि भाई वो शहर की आवाज़ उठाए, क्यों नहीं उठाते, क्या उनका इंटरेस्ट है इसमें। आप ये देखिए 2.5 साल से जो 5-6 पार्षद यहाँ बैठे हैं, आज तक भी उनके वार्ड का एक भी काम क्यों नहीं लगा? द्वेष के कारण नहीं लगा ना, द्वेष के कारण काम क्यों लगाए? प्रधान हम भी रह चुके, मैं भी सन 2000 से आज तक नगर पार्षद हूँ, हमने भी बहुत काम करे हैं, हमने आज तक कभी ऐसा कभी देखा ही नहीं। इसमें से इतना भेदभाव जो किया है यहाँ पर नगर परिषद प्रधान ने, लेकिन ये बहुत गलत है और आने वाले समय में ये इसको इन बातों को भुगतना पड़ेगा। और जो यहाँ के स्टाफ के कर्मचारी हैं, जो जेई हो, चाहे एमई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जो मिली भगत के साथ जो आज तक काम किया है, सबकी कार्रवाई होगी और सख्त इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आगे आप किसी विभाग को शिकायत भी करें, अधिकारी को, उच्च अधिकारी? नहीं, हम कॉम्पिटेंट हैं, हम पार्षद हैं, जनता चुने प्रतिनिधि, हम शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हम प्रस्ताव डालेंगे, जो इन्होंने गलत काम किए उनकी इंक्वायरी कराएंगे। हमारे प्रधान जी इतने डरपोक हैं, प्रधान प्रतिनिधि, मैं प्रधान शब्द नहीं कहूँगा, प्रधान प्रतिनिधि हैं, और एक नहीं है 2-3 हैं। किस किस से मिले हम? पिताजी से पूछो तो बेटा करेगा, बेटा से पूछो तो पिताजी करेंगे। ये डर के हमारे पार्षदों की मीटिंग नहीं बुला रहे। एक नियम है कि हर 2 महीने बाद नगर परिषद के पार्षदों की मीटिंग बुलानी चाहिए। आज 8 महीने हो गए, हमने 10 बार इनको कह दिया, हमने ईओ साहब को मिल लिया, यहाँ के अधिकारी भी अपने कान मुंदे बैठे हैं, तो शामिल हैं। हम डीएफसी साहब से पीछे उनसे मिल के आए कि आप, हमने ये कहा आप वार्ड की मीटिंग, उसकी परिषद की मीटिंग बुलाएं, उसको लाइव चलाएं, शहर की जनता को पता लगे कौन पार्षद आवाज़ उठा रहा है, कौन पार्षद रेजोल्यूशन डाल रहा है। लेकिन नहीं, प्रधान जी डर के मारे मीटिंग नहीं बुला रहे। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि वो अगर ऐसा है वो मीटिंग बुलाएं और आप लोगों के माध्यम से लाइव चलाएं कि शहर के अंदर शहर की जनता को पता लगे कि कितना भ्रष्टाचार, कितनी गुंडागर्दी, कितना द्वेष, कितना भेदभाव और कितनी गफलत जो है। 10 लाख रुपए का पैचवर्क लगा करके आज तक पता ही नहीं। वो 10 लाख रुपए से जो खड़े आज
हरचंद जी लगवा रहे हैं, हमारे और अपने देवेंद्र जांगड़ा जी और जितनी भी सामाजिक आदमी हैं वो लगवा रहे हैं, हमारे डूब मरने का लिखा है। हम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम वार्ड में घुसने के चोर हैं, हम अपनी गलियों में नहीं जा सकते जहाँ से हमने वोट मांगे थे, लोग गाली देते हैं हमारे को। मैं आपके माध्यम से एक बात तो कहना चाहूँगा कि आप यो प्रधान सेक्रेटरी जो भी है या डीएमसी है, आप उनसे बात करिए कि आपने आज तक हाउस की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, इसका कारण क्या था। आप मीटिंग बुलाओ, बुलाते क्यों नहीं, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी रीज़न से मीटिंग बुला लो, हर मंथली मीटिंग होनी होती है। और अब की बार जो मीटिंग हो बिल्कुल डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, आप सबको बुलाना चाहिए, उसमें आप सादर आमंत्रित होने चाहिए। आप उनसे आप ये बात कर सकते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम लिख करके भी देंगे, हम मुख्यालय में लिख करके भी देंगे इस बारे में। एक और मैं देना चाह रहा हूँ आपको। नगर परिषद के कर्मचारी कुछ जो इस मामले में स्कैंडल में शामिल थे, स्लिप्त है, उनमें से एक अधिकारी तो सस्पेंशन हो चुकी है, कुछ और बिल्कुल नज़दीक है सस्पेंशन के, उनका भी खुलासा भी होने वाला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो समय रहते अपने स्वभाव में थोड़ा तब्दीली कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम किसी की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं हैं, सबके बच्चे हमारे अपने हैं। हम ये चाहते हैं वो अपने काम में पारदर्शिता लाएं, सभी को एक साथ लेके चलें। पार्षद कोई किसी से वो नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़ के नहीं आए हैं, सभी निर्दलीय बन के आए हैं। सरकार है, लोकल, हम सारे आज से बाई बर्थ जानते हैं हम सबको। जब से हमने रोड पे निकलना, घर में तो कौन जानेगा, लेकिन अगर मैं पैदा हुआ था तो मेरे आंसू के फादर को पता है भाई फलाने जगह इनका शुक्र चंद का पोता है भाई, उसका नाम फलाना है। हम इनको सारे जितने भी भाईचारा है, जितना हमारा भाई सब जानते हैं। नरवाना छोटा सा है, भाई बर्थ सब जानते हैं। हम किसी के साथ कोई पार्टीबाजी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन नरवाना विकास सर्वोपरि है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम। बिल्कुल अब भी आधा टाइम निकल चुका है, बिल्कुल आप फिर कहने लग रहे हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने आप को ये समझता है कि मैं फलाने जगह से ये हूँ, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। चाहे कैसे भी कुछ भी होगा, उसके लिए वो खुद स्वयं जिम्मेवार होगा। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी में है, चाहे वो PMAY में है, जो भी है, प्लीज़ अपना काम साफ सुथरा रखें। मेरी आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, और जो गाड़ियों का इस्तेमाल प्रधान प्रतिनिधि अभी कर रहे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्षदों पर नाजायज दबाव बना रहे हैं, अधिकारियों पर नाजायज दबाव है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आज ये मैं आपके माध्यम से ULB मिनिस्टर, डायरेक्टर और DMC और हमारे EO सभी को मैं आपके माध्यम से बात बता देना चाहता हूँ। प्लीज़ इस बात का समाधान करें, प्रधान को यहाँ बिठाएं, प्रधान से काम लें, प्रधान नगर परिषद चलाएं, हम उनके साथ हैं। अगर अनियमितता बरती जाएगी, कोई ना कोई बात, तो हम अपना स्टेप लेने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए हमने चाहे कोर्ट का सहारा लेना पड़े, पार्षदों के सभी को लामबंद कर हम इसके लिए काम करेंगे। विनोद राय का जी, क्या आपके वार्ड में विकास कार्य हुए हैं या नहीं, आपका क्या कहना है? रोशन जी, सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार है। पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे हरियाणा से जो एक मेरी छोटी सी बिरादरी है, मैं अकेला पार्षद हूँ। लगभग काफ़ी समय पहले मेरे वार्ड में पैच टेंडर लगे, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। क्योंकि ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ हो सकता है तो आप कभी भी आके देख सकते हैं मेरे वार्ड में भी, शायद कहीं ना कहीं पक्षपात जरूर है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है? साथ में लेके उनकी पेमेंट कर दी, और मैंने जब PSC का मेंबर था, चलो अब तो सरकार ने हटा दिया, मैंने वो पेमेंट रोक के रखी थी। भाई लाइट चसाओ, कितनी लाइट लगी है, इनकी डिटेल दो, वो कुछ नहीं, मेरे हटने के बाद तुरंत बाद उसकी पेमेंट। कितनी लाइटें थी टोटल? उसमें 123 लाइट लगी हैं। लोएस क्लब की आप देखोगे, उनसे पूछ के भाई ये लोएस क्लब की, उससे अलावा 123 है, लेकिन 184-85 की पेमेंट कर दी गई है, और लाइटें सारी बंद पड़ी हैं। लगभग उसमें 10% लाइट चलती होगी। रेड लाइट भी सारी बंद है, वो खराब है, उसमें कोई बैकअप नहीं है।